हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है एसएसएलसी पासिंग पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप गारंटी के साथ 100% श्योर के साथ क्या है, आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ये जो है मैथ्स का पासिंग पैकेज है। तो फर्स्ट जो है आपको करना है सर्कल्स की जो 2 थ्योरम्स है, तो वो जो थ्योरम्स के लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल सकता है। यस, तो सर्कल्स के 2 थ्योरम्स है और वो गारंटी है, एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, 3 मार्क के लिए। देन नेक्स्ट जो है ग्राफ है। तो ग्राफ जो है आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है एंड उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। ओके, देन नेक्स्ट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर क्या है, जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो है क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अप्लाइड क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अगर उसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो एटलीस्ट आप जो फिगर्स दिए गए हैं वहां पर आपको क्या करना है, जस्ट क्या दिया गया है वो लिखना है, व्हाट इज गिवन वो आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, आपको जस्ट फॉर्मूला लिख देना है। एटलीस्ट 1 मार्क और 2 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट जो है मीन मोड मीडियन जो है आपको करना है, ये भी आपको गारंटी क्वेश्चन 100% श्योर 3 मार्क्स के लिए रहेगा। यस, तो इसमें से मोड मीडियन या फिर मीडियन मीन, और इसमें आपको क्या और ऑप्शन मिल जाएगा। यस, तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट जो है आपका 3 मार्क के लिए ये पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, आपको इरेशनल प्रूफ करना है। ओके, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन है सिंगल डिजिट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5, 7 और 3, अगर ऐसा है तो 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और अगर या फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर इस तरह से है तो ये होगा 2 मार्क के लिए। ओके, तो अगर एटलीस्ट आप इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन आने से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें जस्ट आपको नंबर्स जो है अलग अलग मिलेंगे। ओके, स्टेप्स बाकी के सेम रहेंगे, राइट। देन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या रहेगा, आपको 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो जैसे probability of sure event is 1 and probability of impossible event is 0। यस, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क के लिए इजी क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी से मिल सकता है, राइट। देन नेक्स्ट फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी जाएगी, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, जैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है, तो वो क्या होंगे, आपके जीरोज होंगे। यस, जो आपको फैक्टराइज करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू या फिर वाई जो भी है वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या है, जीरोज रहेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, जैसे सम ऑफ द जीरोज, जैसे एक जीरो हमारा अल्फा रहेगा और एक जीरो बीटा, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यस, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट हियर, सी बाय ए। ये क्या है, रिलेशनशिप है। ओके, तो फर्स्ट क्या करना है, वो इक्वेशन को स्प्लिट करके आपको जीरोज मालूम करना है, यानी उसको सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी, तो वही हमारा एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू जो जीरोज है आपके वो डाल देना है, एंड इक्वेशंस में आज से आपको ए बी एंड सी की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देना है। और आपको बताना है कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम रहेगा, इसका और इसका, अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी बाय ए का आंसर सेम रहेगा। देन नेक्स्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, इन दोनों के आंसर भी सेम रहेंगे। देन फाइंडिंग जीरोस, देन फाइंडिंग जीरो मतलब क्या है, आपको ग्राफ दिया जाएगा। ओके, तो आपको मालूम करना है कि इसमें कितने जीरोज है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो आपको मालूम करना है कि जीरोज कितने रहेंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इस ग्राफ को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, इस लाइन को 1 एक्स एक्सिस है ये, तो 1 2 3 4, तो जीरोज भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में जो है, ये जो एक्स एक्सिस को सपोज इस तरह से आपको दिया जाएगा, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाई एक्सिस रहेगा, राइट। ये जो कर्व है इस लाइन को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, वो उसकी जीरोज रहेंगे, वो उसका सोल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे, राइट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 4 थ्योरम्स है, तो 4 थ्योरम्स में से क्या रहेगा, आपको बीपीटी रहेगा। बीपीटी का भी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट बीपीटी रहेगा, देन नेक्स्ट साइड एंगल साइड, राइट, देन नेक्स्ट एंगल एंगल क्राइटेरिया, देन नेक्स्ट साइड 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 क्राइटेरिया, राइट। तो ये जो है आपको 4 थ्योरम्स जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे 4 मार्क के लिए, करेक्ट। देन नेक्स्ट जो है आपका फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको दिया जाएगा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इस तरह से कुछ आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तो आपको मालूम करना है डिग्री।
तो डिग्री का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, राइट, 5 नहीं लेना है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री भी क्या होगी 3 रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल, 7x⁵ प्लस 3x⁴ माइनस 2x³। तो यहाँ पर डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो डिग्री क्या रहेगी, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसकी क्या होगी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री क्या है 5 है। यस, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये नंबर आपको नहीं देखना है, जो वेरिएबल का जो पावर है, जो बिगेस्ट पावर रहेगा वही आपको लेना है, वही उसकी डिग्री होगी, राइट। द नेक्स्ट जो है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 प्लस x1 या फिर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। x1 प्लस x2 भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या है, यहाँ पर एक लाइन होगी, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे x1 y1, देन यहाँ पर x2 y2। यस, तो एग्जैक्ट मिड में यहाँ पर एक पॉइंट है x एंड y, तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, ये यूज करके x1 x2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, दो नंबर्स आपको दिए जाएंगे, तो वहां पर दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, तो वहां से आप x1 x2 लेकर जो है pxy आप मालूम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला भी याद रखना होगा, राइट। द नेक्स्ट क्या है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेट आपको क्या करना है, दो इक्वेशन दिए जाएंगे, उसमें से क्या करना है आपको, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके वो जो है सॉल्व करना है, तो इसका भी जो है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो है फाइंडिंग nth टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि nth टर्म ऑफ एन AP 5n माइनस 2। ओके, तो आपको मालूम करना है 8th टर्म। यस, इफ nth टर्म क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n माइनस 2 और आपको मालूम करना है 8th टर्म। ओके, तो 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो आपको जस्ट क्या करना है, n के जगह पर 8 लगा देना है, राइट। तो A8 दैट इज व्हाट हियर 5, n के जगह पर 8 लगा देंगे, दैट इज 8 माइनस 2। यस, 5 8 जा 40 माइनस 2, तो 40 माइनस 2 इज व्हाट हियर, दिस इज 40, so 40 minus 2 is what here 38, करेक्ट। तो ये क्या है हमारा nth टर्म ऑफ AP दैट इज 38। यस, तो जस्ट आपको इस तरह से दिया जाएगा और जो भी टर्म आपको मालूम करना है जस्ट n के जगह पर वहां पर आपको वो लेना है, राइट। द नेक्स्ट क्या है फाइंडिंग HCF और LCM। तो यहाँ पर आपको HCF या फिर LCM मालूम करना है, तो इस तरह का फॉर्मूला है, HCF दो नंबर्स है A ऑफ B। यस, तो इस तरह ले लेंगे हम HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो ये जो दो नंबर्स है उनका HCF क्या है, ये रहेगा, और यही दो नंबर्स का LCM ये रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है या फिर आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ये आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इसका मतलब कि आपको HCF एंड दो नंबर्स दिए जाएंगे, मतलब दो नंबर्स बोले जाएंगे कि सपोज कोई भी नंबर ले लीजिए, तो A एंड B दो नंबर्स होंगे और उसका HCF दिया जाएगा, राइट। आपको एलसीएम मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम को इधर ही रखेंगे, करेक्ट। एलसीएम को इधर रख के A इंटू B वो दो नंबर इधर ही रखेंगे, एंड जो HCF है इधर बाजू लेकर उसे डिवीजन में ले लेंगे, करेक्ट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। सपोज आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे और उसका एलसीएम दिया जाएगा और आपको HCF मालूम करना है, तभी भी आप क्या करेंगे, HCF को इधर रख लेंगे क्योंकि यही आपको मालूम करना है, A इंटू B एंड LCM को इधर लेंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा। यस, जो भी यहाँ पर नंबर है वो आपको इधर लेना है, तो आपको HCF मालूम हो जाएगा। या फिर आपको क्या करेंगे, एक नंबर दिया जाएगा और उसका HCF एंड LCM दिया जाएगा और एक नंबर आपको मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, सेम HCF LCM इधर ही रखेंगे, ये A जो है इधर डिवीजन में आ जाएगा, करेक्ट। तब आपको एक और नंबर जो है वो मालूम होगा, राइट। तो इसी तरह से फाइंडिंग HCF और LCM। द नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, B² माइनस 4AC, राइट। तो आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको मालूम करना है कि उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, उसके जो रूट्स है उसका नेचर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा,
तो इसको आपको क्या करना है, यूज करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो इक्वेशन दी जाएगी आपको उसमें से ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करना है, इसमें पुट कर देना है। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू जो है, जो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू मिल रही है, अगर वो 0 से बड़ा है, ओके, तो अगर वो 0 से बड़ा है तब क्या होगा, तो जो नेचर होगा रूट्स का वो क्या होंगे, दो अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे। ओके, टू डिस्टिंक्ट रूट, जैसे फॉर एग्जांपल 36 या फिर 37 एंड वन मोर इज 23। ओके, तो इस तरह से दो अलग अलग एग्जाम्पल है। ओके, तो इस तरह से दो अलग अलग रूट आपको मिलेंगे। जस्ट आपको नेचर बोलना है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, देखना है कि इसका सोल्यूशन जो है 0 से बड़ा है, इक्वल है या फिर लेस है। तो अगर 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स जो है डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलेंगे, दो अलग अलग रूट्स आपको मिलेंगे। अगर सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इक्वल है, यस इक्वल है 0 के, तब क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, टू इक्वल रूट्स। जस्ट आपको यही लिखना होगा। द नेक्स्ट जो है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से लेस है, यस जो आंसर है इसका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अगर 0 से कम आएगा तो ये क्या होगा, नो रियल रूट्स। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहेंगे, नो रियल रूट्स। जस्ट आपको वो लिखना है सेंटेंस। जस्ट आपको इसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट में ए, बी एंड सी की वैल्यू पुट कर देना है और इसको देखना है कि इक्वल है 0 के या फिर बड़ा है 0 से इसका आंसर, या फिर 0 से कम है। अगर बड़ा है 0 से तो टू डिस्टिंक्ट रूट, नेचर ऑफ द रूट्स क्या रहेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर इक्वल है तो टू इक्वल रूट्स। देन नेक्स्ट, अगर छोटा है 0 से, यानी माइनस में है, तो वो क्या रहेगा, नो रियल रूट्स। देन नेक्स्ट जो है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये भी जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर में, फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर में, राइट। तो यहाँ पर एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये क्या है, हमारा एम्पिरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। दैट इज मोड जो है किसके बराबर रहेगा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। देन नेक्स्ट जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो टेबल है इस तरह का, ये आपको याद रखना है। तो ये जो टेबल है ये बहुत इजी है, इसका बनाने का एक तरीका है, और जो इस वीडियो का जो लिंक है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको टेबल बना सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको जस्ट ये टेबल याद रखना है ताकि एटलीस्ट आप 1 और हाफ मार्क आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर आप वो याद रखेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट हाफ सॉल्व करेंगे तो आपको 1.5 मार्क, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। द नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, जो आपको डायरेक्टली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपको दिया जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, दैट इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, राइट। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है पासिंग पैकेज कंप्लीट होता है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप जो है मिनिमम मार्क्स हासिल कर लेंगे और आपका पेपर पास हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।